प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में उसका एक छोटा सा दास ब्रदर अभिजीत दत्ता। आज की सुबह मैं जब खुदावंद के कलाम से रूबरू हो रहा था तब मुझे एक आशा मिली। और आपको पता है, आज हम सब अपनी जिंदगी में किसी एक आशा को लिए हुए हैं और उसकी दौड़ रहे हैं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी रूह ने मुझे आज एक ऐसी आशा दी है जिसके लिए मुझे दौड़ना नहीं है, जो मेरे लिए आगे रखी हुई है और मुझे प्राप्त करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ पवित्र आत्मा का जो मुझसे बात करता है। आपको पता है, खुदा का कलाम एक शपथ की बात कहता है। हम मनुष्य कई बार अपने जीवनों में किसी भी मसले के लिए जब हम अपने से बड़े की शपथ लेते हैं तो वो मसला वहां पर हल होता है, ये जानकर कि यदि हमने किसी बड़े की शपथ ली है तो वो बात सच है। और यहाँ पर जब मैं खुदा के कलाम से पढ़ रहा था, इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 13वें पद में, जब परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांध रहा था, एक प्रतिज्ञा कर रहा था, उसके लिए लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय किसी को अपने से बड़ा ना पाया और अपनी शपथ खा के कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। पता है खुदा के लोगों, मैं आज आपको एक ऐसी आशा देना चाहता हूँ, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को बदला। मुझे पता नहीं आपके ऊपर कितना कर्जा है, मुझे पता नहीं आप कौन से बीमारी के किस स्टेज पे हो, मुझे पता नहीं आप अपनी जिंदगी की कौन से ऐसे मसले पे उलझे हो जहां आपको रास्ता नहीं दिख रहा। पर एक बात कहना चाहता हूं, पता है, अब्राहम से आसमानों के खुदा ने खुद कहा आकर कि अब्राहम, मैं तुम्हारे लिए एक उद्देश्य रखता हूं और उद्देश्य ये है कि मैं तुम्हें सच में आशीष दूंगा। आज मैं और आप अपनी जिंदगी में शैतान के द्वारा कई बार इस बात को सुनते हैं जो वो मुझसे और आपसे कहता है, कहाँ है आशीष, कहाँ इतनी दुआएं कर रहे हो, कहाँ इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हो, कहाँ इतनी इबादतों में जाते हो, कहाँ है आशीष तुम्हारी, कहाँ है अभी तक चंगाई तुम्हारी, कहाँ है नौकरी में सफलता तुम्हारी, कहाँ है जिंदगी में भी तुम्हारी बरकतें। आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, अब्राहम से शपथ खाते हुए उसने एक बात कहा, जब मैं इस शपथ खाने देखा तो मैंने अपने से बड़ा किसी को ना देखा। आपको पता है, जब आसमानों की खुदावंद हमारा परमेश्वर यहोवा शपथ ले रहा होगा तो वो देख रहा होगा चारों तरफ, वो देख रहा होगा सारी जगहों पर अब्राहम के सामने, और अब्राहम से भी पूछा होगा, अब्राहम कोई तुझे मुझसे बड़ा दिख रहा है? तेरा कर्जा क्या तुझे बड़ा दिख रहा है? तेरी बीमारी क्या तुझसे बड़ी दिख रही है? तेरे ऊपर की आई हालात तुझसे बड़े दिख रहे हैं? तेरी बेरोजगारी क्या तुझे बड़ी दिख रही है? अरे वो शैतान जो कई बार तुम अपनी जिंदगी में कहते हो कि उसने मेरी जिंदगी में बुरा काम किया है, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो यहोवा से बड़ा दिख रहा है? क्या वो खुदावत से तुम्हारे बड़ा दिख रहा है? आसमान के खुदा ने कहा, मैं एक शपथ लेना चाहता हूँ और वो शपथ ये है कि आज सुनने वाला हर एक शख्स अपनी जिंदगी में कहेगा कि वो शपथ मेरी है, क्योंकि उसी पद में लिखा है उसके आगे, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। किस पे? प्रतिज्ञा तो अब्राहम से ले रहा था, पर शपथ किससे कह रहा था? वारिस कौन है? आज आप उसके वारिस हो, जो सुन रहे हैं वो उसके वारिस है। आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन तुम उसकी वारिस हो, मेरे भाई तुम उसके वारिस हो। और ये याद रखना, उसने कहा, मैं तुम पर अपना उद्देश्य प्रकट कर रहा हूं कि मेरा उद्देश्य बदलेगा नहीं, इसीलिए मैं शपथ लेता हूं। दूसरी भाषा में, इसलिए मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और आपको पता है, ये कसम इस बात का प्रमाण होता है कि जो कहा जा रहा है वो हुआ है, क्योंकि जब हम शपथ लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स जो कह रहा है, कसम खा रहा है अपने से बड़े की, तो सच कह रहा है। शैतान को यहीं पर मौका मिलता है, उसे पता है कि मेरे जिंदगी में कर्जा बड़ा नहीं है, मेरे खुदा की आशीष उससे बड़ी है कि आपका कर्जा खत्म होगा, आपके कैंसर आपकी जिंदगी में बड़ा नहीं है। आसमान के खुदा की शपथ
बड़ी है कि वो आशीष देगा तुम्हारी कैंसर को खत्म करने की। आसमान के खुदा की शपथ बड़ी है कि वो तुम्हें तुम्हारे गड्ढे से निकालने में तुम्हें आशीष देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, इसी इब्रानियों की पत्री उसके 6 के और उसके 18वें पद में लिखा, जो शरण लेने को दौड़ा, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ा है कि आशा जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करे। यही आशा लेके तो दौड़े मेरे भाई। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, हम सब अपने जीवन में एक आशा लिए हुए हैं। आज दुनिया आशा लेके दौड़ रही है पर वो आशा प्राप्त नहीं कर रही। पता है, मेरे और आपके लिए कसम लेने के बाद खुदावंद की एक बात लिखी है, हम उस खुदा की ओर दौड़े। याद रखिएगा, जो आशा आपकी है ना वो रखी हुई है पूरी, और उसे प्राप्त करे। ये उसका कलाम कह रहा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझ माटी के मनुष्य के सामने वो अगम्य परमेश्वर जिसकी ज्योति से सारा ब्रह्मांड जगमगाता है, उसने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर अपने उद्देश्य को प्रकट करना है। और बेटे, मेरा उद्देश्य पता है क्या है? मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को आशीष में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें विश्राम में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शांति से भरना चाहता हूँ। याद रखिएगा, यही आशा तो आज हम विश्वासियों की भी है, पर कहीं ना कहीं हमने उस आशा को या उस प्रतिज्ञा को तुच्छ जाना। पता है क्यों? क्योंकि शैतान ने आके मेरी परिस्थितियों में, जिस समय अब्राहम के लिए लिखा है, जब खुदा ने अब्राहम से कहा मैं आशीष दूंगा, तो 15वें पद में उसने लिखा है, इस रीति से उसने धीरज धर के प्रतिज्ञा की वस्तु को प्राप्त किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप कौन से परिस्थिति से जा रहे हो मुझे नहीं पता, पर याद रखिएगा, यहोवा ने कसम ली है। आप अपना नाम लीजिए और कहिए, जैसे मैं कहता हूँ, ब्रदर अभिजीत, खुदा ने तुम्हारे लिए कसम ली है कि मैं अभिजीत को उसके कर्जे से निकाल लूंगा। आप अपना नाम लेके कहिए। पता है, क्योंकि खुदा ने कहा है, धीरज रखना, निकाल लिए गए हो। धीरज रखना अब्राहम, तुम आशीषित किए गए हो। और ये आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि मैंने आशा को पूरा कर दिया है। खुदा के प्यारे अजीज भाइयों, इस अब्राहम की प्रतिज्ञा आपके जीवन में है। इस वचन इब्रानियों की पत्री उसके 6 पद के 13 से लेकर 15 तक की प्रतिज्ञा आपके लिए। खुदा को आशीष दे। सुनने वालों, आसमान के खुदा के कसम को याद रखना। यीशु मसीह आपको थैंक यू।